guys, my name is Aslan Khan and welcome to our own YouTube channel Bio with Aslan. Today we will discuss second year chapter number 25 which is ecosystem. बट अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ज़रा जो है वो कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी तरफ जो है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट जो है मेरी वीडियोस आपके तक पहुँचती रहें। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 25। ये चैप्टर जो है वो हमारे पास सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि इसका जो है हमारे पास कम्बिनेशन जो होता है वो होता है चैप्टर नंबर 15 के साथ। और चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 25 ये दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे पास। और इस चैप्टर में से हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एक एमसीक्यूज आएगा, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक जो है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हमारे पास आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो टोटल यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो इसमें से 9 नंबर का जो है वो पेपर बन रहा होता है। तो देखते हैं जी हमारे पास इकोसिस्टम क्या होता है जी। इकोसिस्टम हम कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। कि कोई भी जानदार है उसका अपने माहौल के साथ ताल्लुक कैसा है, उस ताल्लुक को देखते हैं। तो अगर हम उस ताल्लुक को डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। और इकोसिस्टम हमारा ओवरऑल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इकोसिस्टम होता ही होता है क्योंकि उसका अपने एनवायरनमेंट में कोई ना कोई किसी न किस्म का रोल ज़रूर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास टर्म है इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों जो है वो हमारे पास रिलेटिव टर्म्स हैं। वजह क्या है उसकी जी, क्योंकि इकोलॉजी हमारे पास बायो की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो है इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे होते हैं, इकोसिस्टम जो है इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इकोलॉजी क्या है जी, वो कह रहे हैं कि इकोलॉजी टर्म सबसे पहले यूज़ की थी इन 1866। हमारे पास एक जर्मन जोलॉजिस्ट है जिसको हम जानते हैं किस नाम से, अर्नस्ट हैकेल के नाम से। ये है जी वो जर्मन जोलॉजिस्ट जिसने सबसे पहली दफ़ा जो है वो हमारे पास टर्म यूज़ की थी। कौन सी टर्म जी, इकोलॉजी टर्म यूज़ की गई थी। और ये इकोलॉजी टर्म जो है इसको उसने यूज़ किया था ग्रीक वर्ड से। 2 ग्रीक वर्ड्स थे अलग अलग, तो उन दोनों ग्रीक वर्ड से मिला के उसने एक टर्म बनाई थी इकोलॉजी। और वो इकोलॉजी टर्म किस 2 लफ्जों से बनी थी जी, नंबर 1 इज द इकोस एंड सेकंड वन इज द लॉगी। और इकोस का मतलब है जी हमारे पास हाउस होल्ड थिंग्स, घरेलू चीज़ें जी, घरेलू अशिया जो है वो हमारे पास। और लॉगी का मतलब होता है टू स्टडी। इस हिसाब से हमारे पास इकोलॉजी की डेफिनेशन बनती है स्टडी ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। बट यहाँ पे अगर हम इसकी पेट डेफिनेशन करें तो स्टडी ऑफ हाउस होल्ड थिंग हमारा घर, हमारा हैबिटेट हमारा घर है। हमारा हैबिटेट जो है वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा घर है। इसी तरह कोई जानदार है, आप वहाँ पे फिशेज ले लें, आप उनका जो है वो घर पानी है। आप परिंदे ले लें, उनका घर जो है वो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। इसी तरह हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें, उनका जो है वो घर अलग है, उनका हैबिटेट अलग है। तो हर एक जानदार का अपने घर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। यहाँ पे स्टडी ऑफ इकोसिस्टम क्यों लिखा है, वैसे जो हमारे पास अर्नस्ट हैकेल ने डेफिनेशन दी थी वो क्या दी, उसने कहा था कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। तो रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट सी पेट सी डेफिनेशन छोटी सी बना के, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये थी 2 हमारे पास मेन टर्म्स जो चैप्टर के स्टार्ट में हमारे लिए बड़ी ज़रूरी थी। हमारा अहम टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन बड़ा ही अहम टॉपिक है। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा टॉपिक है जी फूड वेब। ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसमें से लाजमी कुछ ना कुछ जो है वो पेपर सेट करने वाला पूछ लेता है, चाहे वो एमसीक्यूज पूछे चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे। और लॉन्ग क्वेश्चन तो ये दोनों काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है क्या, फूड चेन की अगर हम बात करें, फूड चेन क्या होता है जी, असल में हम डिस्कस कर रहे हैं इकोसिस्टम। ये जहन से नहीं निकलने देना, इकोसिस्टम क्या है। यहाँ पे इकोसिस्टम में हमने फूड चेन को डिस्कस करना है जी। फूड चेन क्या चीज़ है, वो कह रहे हैं कि द सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ ईटिंग और बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। सीरीज है, पूरी की पूरी चेन चलेगी, पूरी की पूरी हमारे पास चेन ने चलना है। और वो चेन किस चीज़ की होगी, ईटिंग, खा लेने की, खाना खाने की, फीडिंग की, न्यूट्रिशन की चेन है। और बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर क्या होगा कि या तो कोई एक जानवर किसी को खा लेगा और दूसरे का साथ में साथ क्या हो जाएगा, शिकार बन जाएगा। ये चेन होगी।
किसी को खा लेना और खुद किसी का शिकार हो जाना, इस पूरी की पूरी चेन को वो कह रहे हैं हम क्या कहते हैं, फूड चेन। फूड चेन की डेफिनेशन दोबारा रिपीट करता हूँ, द सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ ईटिंग और बीइंग ईटन बाय ऑर्गेनिजम्स। क्या है कि सीरीज ऑफ स्टेप है कि पूरी की पूरी चेन है ऑफ ईटिंग खाने की और बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरों का खाना बन जाने की, इसको कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल सेट की है, एग्जांपल कोड की है, इस एग्जांपल को जरा देखते हैं। हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को खा लेती है कौन, कैटरपिलर। कैटरपिलर सुंडी, एक छोटा सा कीड़ा, इंसेक्ट जो है, ये घास खाने वाला इंसेक्ट है। अब इस इंसेक्ट को खा लेगा कौन, खाएगा जी, ब्लू बर्ड खा लेगा, कोई और परिंदा खा लेगा, कोई भी परिंदा खा लेगा। और उस परिंदे को कौन खा लेता है जी, नेक्स्ट हमारे पास ईगल है, ईगल उसको खा लेगा। और ईगल के बाद हमारे पास क्या है जी, डिकम्पोजर। एक बात यहाँ पे आपको बड़ी पता की बता दूं कि कोई भी हमारे पास कोई भी फूड चेन हो, हमारे पास फूड वेब हो, फूड चेन हो या फूड वेब हो, वो स्टार्ट होती है हमेशा कहाँ से जी, हमारे पास प्रोड्यूसर से। हमेशा की हमेशा उसने स्टार्ट होना है इस पॉइंट से, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होना है और एंड होना है कहाँ पे, डिकम्पोजर्स पे। डिकम्पोजर हमारे पास होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स। कोई भी चेन हो, क्योंकि ये जो हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स है ना, प्रोड्यूसर्स हैं, यही वो वाहिद जरिया फूड का जिन्होंने पूरे इन्वायरमेंट को, दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करनी है। ये नहीं होंगे तो पूरी दुनिया में फूड प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं होगी, फूड खत्म हो जाएगी, बाकी ऑर्गेनिज्म भी जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो फूड चेन का जी हमारे पास क्या है जी, सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ ईटिंग और बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। उसमें ग्रास था जी, कैटरपिलर, ग्रास को कैटरपिलर ने खा लिया, कैटरपिलर को ब्लू बर्ड ने खा लिया, ब्लू बर्ड को ईगल ने खा लिया और ईगल को बाद में जो मरने के बाद डिकम्पोज हो गया, उसको जो है वो डिकम्पोज कर दिया गया। अब सेकंड जो है वो हमारे पास टॉपिक बड़ा अहम तरीन टॉपिक है जी, कौन सा, फूड वेब। दोनों रिलेट करते हैं हमारे पास। कौन कौन रिलेट करता है, हमारे पास फूड चेन रिलेट कर रहा होता है, साथ जो है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फूड वेब इसके साथ रिलेट करता है। कैसे जी, फूड वेब क्या है, अगर एक से ज़्यादा फूड चेन आपस में मिल जाए, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच तीन चार दो फूड चेन आपस में मिल जाती हैं और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं और आपस में इंट्रैक्शन कर रही होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, एक दूसरे के साथ जो है मर्ज हो जाती हैं, फिर बनाती हैं वो फूड वेब, मतलब नेट बना रही होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी पेट डेफिनेशन देखें तो क्या है, वो कह रहे द हाईली कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन इंटरेक्टिंग ईच अदर। हाईली कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन नहीं, चेन्स यहाँ पे जमा हो जाती हैं हमारे पास, हाईली कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन्स इंटरेक्टिंग ईच अदर्स। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास फूड चेन्स जो है वो क्या होती हैं, मिल जाती हैं, इंटरेक्ट करती हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको हम कहते हैं क्या, फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब आर अरेंज्ड इन ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन और फूड वेब को हमेशा से ट्रॉफिक लेवल्स में जो है वो अरेंज किया जाता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं कि हमारे पास फीडिंग की जो स्टेजेस होती हैं, फूड लेवल जो होता है हमारे पास, न्यूट्रिशन का जो लेवल होता है, वन बाय वन प्रोड्यूसर ने फूड प्रोड्यूस की, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, लास्ट पे हमारे पास डिकम्पोजर, ये सारे फूड के लेवल हैं और इन फूड के लेवल को हम कह रहे होते हैं क्या, ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे मैंने ट्रॉफिक लेवल को जो है वो टी से जाहिर किया, T1 से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, T2 से हमारे पास सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इसी तरह T3 से हमारे पास थर्ड ट्रॉफिक लेवल और T4 से हमारे पास फोर्थ ट्रॉफिक लेवल और T5 से हमारे पास फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे मैंने 5 ट्रॉफिक लेवल लिखे हैं। T1 में हमारे पास हमेशा से, मैंने कहा फूड चेन हो या वो फूड वेब, वो हमेशा से शुरू होगी कहाँ से, प्रोड्यूसर से शुरू होगी। तो यहाँ पे T1 ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट जो है वो फूड का फर्स्ट लेवल हमेशा से प्रोड्यूसर्स का होगा। प्रोड्यूसर जो है वो हमारे पास फूड बनाएंगे। तो यहाँ पे T1 प्रोड्यूसर्स और T2 सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स को खा जाएंगे। ये बात ध्यान में रखनी है क्या, कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स को, प्रोड्यूसर्स को खा जाएंगे, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उनके जानदारों को हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसी तरह जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले हैं उनको हम कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, और जो टर्शरी कंज्यूमर को खाने वाले हैं उनको हम कहते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर। इसके बाद ये मर जाएंगे और क्या हो जाएगा,
डिकम्पोजिशन हो जाएगी, वहाँ पे डिकम्पोजर आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगी या बैक्टीरिया, और हमारे पास खुराक दोबारा फिर से, न्यूट्रिएंट्स दोबारा फिर से जो है वो कहाँ पे आ जाएंगे, प्रोड्यूसर के बाद। यही हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा फूड साइकिल भी है। दोबारा से जी, ट्रॉफिक लेवल 1 में प्रोड्यूसर है, ट्रॉफिक लेवल 2 में प्राइमरी कंज्यूमर है, ट्रॉफिक लेवल 3 में हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ट्रॉफिक लेवल 4 में हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर है, और ट्रॉफिक लेवल 5 में हमारे पास क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल कोड की है फूड वेब की। फूड वेब को ड्रा किया, बड़ा जी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ड्रा कम्प्लेक्स फूड वेब, कि हमने क्या करना है कि एक फूड वेब को ड्रा कर देना है। किस तरह ड्रा करना है कि मैंने कहा स्टार्ट करना है हमने कहाँ से, प्रोड्यूसर से स्टार्ट करना है। और प्रोड्यूसर्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखा है T1 प्रोड्यूसर्स है हमारे पास ग्रास। अब घास को जो है यहाँ से मैंने 3 अलग अलग जो है वो ऑर्गेनिज्म को खिलाई है। कौन सी जी, ग्रास वगैरह एक रैबिट खा गया, ग्रास को रैट चूहा खा गया, ग्रास को बीटल ये खा गई। अब क्या हुआ, घास को 3 लोगों ने खाया, रैबिट ने, रैट ने और बीटल ने। जो इनको खाता है उनको हम कहते हैं वो ट्रैफिक लेवल 2 में आते हैं, वो ट्रॉफिक लेवल 2 में आएंगे जी। अब ट्रॉफिक लेवल 2 में आते हैं तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे रैबिट, रैट, बीटल्स ये तीनों हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है। अब जो इन तीनों को खाने वाले हैं उनको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और वो ट्रॉफिक लेवल 3 में आएंगे। बीटल को खा लिया जी फॉक्स ने, रैट को खा लिया जी ऑल ने, और इसी तरह रैबिट को खा लेता है जी कौन, डॉग। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हुआ, ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 आ गया, फॉक्स ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 में, ऑल ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 में, डॉग ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 में। अब हमारे पास नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे मैंने बात की कि हमने क्या किया कि यहाँ पे रैबिट, रैट और बीटल्स को फॉक्स ने खा लिया, ऑल ने खा लिया, डॉग ने खा लिया। लेकिन अब एक और बात यहाँ पे समझने वाली है, बीटल को सिर्फ फॉक्स नहीं खाता, बीटल को ऑल भी खाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रैबिट को सिर्फ डॉग नहीं खाएगा, रैबिट को ऑल भी खा जाता है, रैबिट को जो है वो फॉक्स भी खा जाता है, और लास्ट पे ऑल को कौन खा जाएगा, डॉग। तो डॉग हमारे पास जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर दोनों के तौर पे जो है वो एक्ट कर रहा है। ये T3 और T4 दोनों के तौर पे एक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो इम्पोर्टेंस को कोड किया है। इंपॉर्टेंस किस चीज़ की, इसी फूड वेब की, कि हमने फूड चेन पढ़ ली, हमने फूड वेब पढ़ लिया, बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। इंपॉर्टेंस देखेंगे, कभी भी फूड चेन और फूड वेब, जो फूड वेब होता है ये कभी भी हमारे पास इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं होने देता। कैसे डिस्टर्ब नहीं होने देता जी, यहाँ पे देखिए कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ द रैबिट्स डिक्रीज, यहाँ तक एक बात होगी हमारे पास, यहाँ तक वो कह रहा है क्या है जी, कि अगर यहाँ पे रैबिट की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, किस वजह से डिक्रीज हो जाती है, कि उनको कोई बीमारी लगी, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया जिसने सिर्फ रैबिट की पॉपुलेशन को जो है वो इफेक्ट किया, और रैबिट की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू होगी। यहाँ पे करें द पॉपुलेशन, ये शर्त है पहली, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द रैबिट डिक्रीज, के पॉपुलेशन जो है वो रैबिट्स की डिक्रीज हो जाती है। आगे क्या बात कर रहा है, लेस वेजिटेशन इन कंज्यूम, घास वगैरह, ट्रीज वगैरह, ऑटोट्रॉफ्स को कम खाया जाएगा। वजह क्या है कि हमारे पास रैबिट्स खत्म हो गए। अब जैसे जैसे रैबिट्स खत्म होते जा रहे हैं हमारे पास क्या होगा, घास बढ़ती जाएगी। तो वो कह रहा है लेस वेजिटेशन इज कंज्यूम्ड, थोड़ा जो है वो वेजिटेशन कम इस्तेमाल होगी। अब ये उसने कह दिया कि हमारे पास वेजिटेशन कम इस्तेमाल होगी, उसका क्या फायदा होगा जी, वो कह रहा है कि सो नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज। अब जब ग्रास, ट्रीज, प्लांट्स का कम यूज हुआ तो उनके नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो स्पोर्ट माइस, रैट्स की, चूहों की पॉपुलेशन इंक्रीज करवा देगा। क्यों, घास को रैबिट भी खा रहा था, घास को रैट भी खा रहा था। रैबिट्स डिक्रीज हो गए, घास इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, चूहों ने ज्यादा से ज्यादा घास खाई और वो भी क्या हो गए, उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। अब वो कह रहा है कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइस स्पोर्ट ऑल पॉपुलेशन, रैट को ऑल खा रहा था, रैट को यहाँ से रैट को ऑल खा रहा था। तो वो कह रहा है कि अगर माइस की पॉपुलेशन, रैट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो उससे क्या होगा, उसको खाने वाले बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास फूड की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये था यहाँ पे हो गया लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइस स्पोर्ट ऑल पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जो है वो माइस की क्या करेगी, आगे सपोर्ट करती है जी किसको, हमारे पास ऑल की पॉपुलेशन को, और ऑल की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट पे वगैरह लार्ज ऑल पॉपुलेशन सपोर्ट डॉग्स, जो हमारे पास क्या था, जो ऑल की पॉपुलेशन थी वो सपोर्ट कर रही थी डॉग्स को। अब देखिए रैबिट्स खत्म हुए, रैबिट्स को डॉग खा रहा था, तो रैबिट के खत्म होने की वजह से डॉग इफेक्ट हुआ, बट नहीं कैसे,
कि वो कह रहा है कि चूहे की तादाद बढ़ी, चूहे की वजह से इनकी तादाद बढ़ गई, रैबिट्स कम हुए तो क्या हुआ, ऑल की तादाद तो बढ़ी है, इसका तो गुजारा फिर भी चलता रहेगा। इसके पास वैरायटी थी फूड की, इसने रैबिट नहीं मिला ना सही, ये क्या करेगा, ऑल को खाना शुरू कर देगा। तो डॉग्स की पॉपुलेशन मेंटेन रही। इसके खत्म होने की वजह से हमारे पास फूड वेब में कोई फर्क नहीं पड़ा। फूड वेब में क्या कि रैबिट डिक्रीज भी हो गए तो कुछ ना हुआ, रैट बढ़े जिसकी वजह से ऑल बढ़े, और फिर क्या डॉग मेंटेन रहे। और वो कह रहा है कि यही बात है, लार्ज ऑल पॉपुलेशन सपोर्ट डॉग्स एंड इकोसिस्टम रिमेन अनइफेक्टेड। हमारे पास इकोसिस्टम में जो है वो इसका कोई असर नहीं होगा। ये था कि हमारे पास आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना जी। अगर ये आपको जो है वो ये मटेरियल बड़ा हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। और लास्ट में जाते हुए फिर से कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा लें और साथ में बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। अपने हौस को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।